हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्रीडम क्लासेस के इस चैनल पर। आज हम लाए हैं BCECE का क्वेश्चन पेपर 2015 का फिजिक्स। इससे पहले हम लोगों ने केमिस्ट्री और बायोलॉजी कवर कर चुका है। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं इस चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें क्या कह रहा है कि अ बॉल ऑफ मास m1 collides elastically and head on with another ball of mass m2 initially at rest. In which of the following cases the transfer of momentum will be maximum? ऑप्शन नंबर ए में है m1 ग्रेटर देन m2, बी में है दोनों इक्वल, सी में है m2 ग्रेटर देन m1, डी में डाटा इज इनसफिशिएंट टू प्रेडिक्ट इट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है बी। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेज है वेलोसिटी v1 इक्वल्स टू 2i मीटर पर सेकेंड एंड v2 इक्वल्स टू 2z मीटर पर सेकेंड. The first particles has an acceleration a1 तो इसमें है कि टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेज हैव वेलोसिटी वेक्टर 1 इक्वल्स टू 2 वेक्टर i मीटर पर सेकेंड एंड वेक्टर 2 इक्वल्स टू 2 वेक्टर j मीटर पर सेकेंड. The first particles has an acceleration of a1 m मीटर पर सेकेंड while the acceleration of the other particles is 0. The center of mass of the two particles moves in a. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, स्ट्रेट लाइन. तो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर, जो कि है अ बॉडी इज केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल डिस्क ऑफ रेडियस 2 मीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर. द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द surface of the disk is 0.4. The speed of rotation of the disk at which the body starts slipping is. यहाँ पे ग्रेविटेशन बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 3 का हमारा डी. चौथा में है कि अ व्हील हैज़ मोमेंटम ऑफ इनर्टिया 5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर इफ 10⁵ जूल of work is done in producing rational kinetic energy, then the wheel attains and regular speed equal to. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, 200 रेड पर सेकेंड. A balloon has 5 grams of air. A small hole is pitched into it. The air escapes at a uniform rate with a velocity of 4 cm per second. If the balloon shrinks completely in 2.5 seconds, then the average force acting on the balloon is. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, 8 9. 6 में है कि a body weighs 700 ग्राम on the surface of the earth. How much will it weigh on the surface of a planet whose mass is 1/7 and radius is half of the earth? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, 400 ग्राम. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 यूनिफॉर्म स्फीयर्स ईच हैविंग मास मीटर एंड रेडियस आर केप्ट इन सच अ वे दैट ईच टचेज द अदर टू. द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी स्फीयर ड्यू टू द अदर टू इज. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी. अब 8 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट फॉर द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ऑप्शन नंबर ए में है एज वी गो डाउन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टुवर्ड्स इट्स सेंटर. बी में है एज वी गो अप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. सी में है एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. डी में है एज द रोटेशनल वेलोसिटी ऑफ द अर्थ इज इंक्रीज. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी. 9 में है देयर आर 4 पॉइंट्स मासेज मीटर ईच ऑन द corners of a square of side length L. About one of its diagonal the moment of inertia of the system is. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, यानी ml². 10 में है 2 cylinders A and B of radii R. रेडी यहाँ पे प्लूरल है रेडियस का, एंड 2 are soldered coaxially. The free end of A is clamped and the free end of B is twisted by an angle theta. The twist produced at the junction is. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 10 का हमारा बी, जो कि 17/16 थीटा. 11 का है
A thick rope of density P and length L is hung from a rigid support. The increase in the length of the rope due to its own weight is Young's modulus. तो 11 का करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर का। 12 में क्या कि द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द फर्स्ट सोप बबल is 3 times that inside the second bubble. Then the ratio of the volumes of the first and second bubbles is, ऑप्शन नंबर ए में है 1:3, बी में है 3:1, नेक्स्ट है 1:27 और 27:1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा सी, ऑप्शन नंबर सी 1:27। थर्ड में अ लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 0.2 millimeter is placed vertically inside a beaker of water. The surface tension of water is 7 into 10 to the power minus 2 Newton per meter. Water rises into the capillary tube up to a height of 5 centimeter. The angle of contact between the glass and water is, करेक्ट ऑप्शन इसका होगा बी। 14 में है अब a metal plate of area 500 cm square is kept on a horizontal surface with a layer of oil of thickness 0.5 mm between them. The horizontal force required to drag the plate with a velocity of 2 cm per second is, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा डी 1.8 न्यूटन। इन मोटर्स मोर viscous oil is used in summer than in winter due to the rise in temperature. In summer the viscosity of oil decreases. Next question है हमारा, two vessels A and B are identical. A has 1 gram hydrogen at 0 degree C and B has 1 gram oxygen at 0 degree C. Vessel A contains X molecules and B contains Y molecules. The average kinetic energy per molecule in A is n times the average kinetic energy per molecule in B. The value of n is, तो n का वैल्यू मांग रहा है, यहाँ पे n का वैल्यू हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि an ideal gas having f degrees of freedom is isobarically heated. The ratio of the work done by it to the change in its internal energy will be, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी यानी 2/f। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट एट व्हाट टेम्परेचर विल द RMS वेलोसिटी ऑफ अ गैस बी हाफ ऑफ इट्स वैल्यू एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो 18 का करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा डी यानी -204 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि a diatomic gas undergoes some change of temperature by 2 different processes. A में है at constant volume and 2 में है at constant pressure. The heat supplied in the 2 cases will be in the ratio of, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, ऑप्शन नंबर सी यानी 5:7। नेक्स्ट हमारा an ideal gas A and a real gas B have their volumes increased from V to V under isothermal conditions. The increase in internal energy, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा सी यानी कि ऑफ बी विल बी मोर देन दैट ऑफ ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फॉर अ सर्टेन गैस, मतलब कोई निश्चित गैस है, देन यहाँ पे कांस्टेंट इक्वल्स टू 1.5 है, देन फॉर दिस गैस, तो क्या सही होगा इसमें से, तो 21 का करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा बी यानी CP = 3R, बी होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वंस कांस्टेंट इज 2892 into 10 to the power -6 SI unit and the value of lambda m for moon is 14.46 micron. The surface temperature of moon is, तो इसका हो जाएगा हमारा ए 200 केल्विन के। द टेम्परेचर ऑफ इक्वल masses of 3 different liquids A, B and C are 12 degree, 90 degree and 28 degree Celsius respectively. The temperature when
A and B are mixed is 16 degree. When B and C are mixed is 23 degree Celsius. What is the temperature when A and C are mixed? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 का, विच ऑफ द फॉलोइंग कांस्टेंट इज नॉट रिलेटेड टू रेडिएशन? तो इसका क्या हो जाएगा हमारा सी, स्टेफेंस कांस्टेंट। ये जो है रेडिएशन से रिलेटेड नहीं है। एयर कंडीशनर्स आर गुड एग्जाम्पल ऑफ कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, बोथ कंडक्शन एंड रेडिएशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कन्वेक्शन। ठीक है। A refrigerator works between 2 degrees Celsius and 27 degrees Celsius. To keep the temperature of the refrigerated space constant, 660 calories of heat are to be removed every second. The power required is C, 252 watt. 27 है, two bodies A and B are placed in an evacuated vessel maintained at a temperature of 27 degrees Celsius. The temperature of A is 327 degrees Celsius and that of B is 227 degrees Celsius. The ratio of heat loss from A and B is about, इसका हो जाएगा A यानी 9:4। 28 में है, for any given scale x the ice point is 40 degree. For any given scale x the ice point is 40 degree and the steam point is 120 degree. For another scale y the ice point and steam point are -30 degree and 130 degree respectively. If x reads 50 degree then y would be, तो y का यहाँ पे पूछा जा रहा है जिसका हो जाएगा c, -10 डिग्री हो जाएगा y। नेक्स्ट है हमारा 56, tuning forks are so arranged in series that each fork gives 4 beats per second with the previous one. The frequency of the last fork is 3 times that of the first. The frequency of the first fork is, तो 29 का हो जाएगा हमारा D, 110 हर्ट्ज। नेक्स्ट हमारा द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज ग्रेटेस्ट इन, तो इसमें सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट किस में रहता है वेलोसिटी साउंड का? तो स्टील में। द इक्वेशन ऑफ अ वेव इज y = 60 cos where y is in microns, t in seconds and x in meters. The ratio of maximum particle velocity to the wave velocity of wave propagation is, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा D यानी 3.6 × 10 to the power -4, तो D हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। 32 में है, द बॉयज स्टैंड क्लोज टू अ लॉन्ग स्ट्रेट मेटल पाइप एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर. One boy fires a gun and the other hears 2 explosions with a time interval of 1 second between them. If the velocity of sound in metal is 3630 meter per second and in air is 330 meter per second, then the distance between the two boys is, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी यानी कि 363 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लेंथ ऑफ 2 organ pipes open at the both ends and L plus T. If they are sounded together then the beat frequency will be, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। 2 particles P and Q describe simple harmonic motions of the same amplitude, a frequency V along the same straight line. The maximum distance between the 2 particles is a √2. The initial phase difference between the particles is, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। 35 में क्या है कि a car with a horn of frequency 620 Hz travels towards a large wall with a speed of 20 meter per second. Velocity of sound is 330 meter per second. The frequency of echo of sound of horn as heard by the driver is, इसका हो जाएगा ए 700 हर्ट्ज। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 35 का हमारा ए 700 हर्ट्ज। 36 का है, अब
When the length of a simple pendulum is decreased by 600 millimeter, the period of oscillation is halved. The original length of the pendulum was, तो 36 का हो जाएगा हमारा A 800 millimeter. A particle of mass 0.2 kg moves with simple harmonic motion of amplitude 2 cm. If the total energy of the particle is 4 into 10 raised to the power minus 5 joule, then the टाइम पीरियड ऑफ द मोशन इज 37 का हो जाएगा हमारा A एंड 2 per seconds. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट रिप्रेजेंट अ ट्रेवलिंग वेव, तो 38 का हो जाएगा हमारा C. डी में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इमिट साउंड ऑफ हायर पिच, तो 39 का हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी. ठीक है, 40 का हो जाएगा बी. 41 का क्या है, द रीजन सराउंडिंग अ स्टेशनरी इलेक्ट्रिक डिपोल हैज़, ए में है इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, बी में है मैग्नेटिक फील्ड ओनली, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, नाइदर इलेक्ट्रिक नॉर मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42 का, क्या है, 5 balls नंबर्ड 1 to 5 आर सस्पेंडेड यूजिंग सेपरेट threads, pairs 1 2 2 4 and 4 1, so electrostatic attraction, while pairs 2 3 4 5 so repulsion, therefore ball 1 must be, तो 42 का हो जाएगा मेरा A. 42 का A हो जाएगा न्यूट्रल, तो बॉल कैसा है, बॉल 1 न्यूट्रल है. 2 में है कि 2 spherical conductors of reading 4 meter and 5 meter are charged to same potential, तो इसका हो जाएगा 43 का C यानी 5/4. इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 10/3 into 10 raised to the power C are placed at each of the 4 corners of a square of side 0.08 meter. The potential at the intersection of diagonals is, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी. 45 में है, अ कंडेंसर हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ 6 इज चार्ज्ड 200 volt and is joined to an uncharged condenser of 14 unit. The ratio of charges after connection and the potential on 6 and 14 condenser respectively will be unit, तो 45 का क्या हो जाएगा, डी सी हो जाएगा. द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी विल बी, तो 46 का क्या हो जाएगा, बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47. द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर. इट्स कैपेसिटेंस विल बी, द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर. इट्स कैपेसिटेंस विल बी, कैपेसिटेंस मांग रहा है तो बी हो जाएगा इसका. 48 में है, इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन सी. 49 का, अ वोल्ट मीटर रीड 6 volt at full scale deflection and is graded as 3000 volt. What resistance should be connected in series with it so that it reads 12 volt at full scale deflection, तो 49 का क्या हो जाएगा हमारा A. 50 का क्या है, यहाँ पे ये पिक्चर दिया गया है, आप इसको देख के समझ लीजिए. इसका हो जाएगा सी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट है, ईडी करेंट्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ मटेरियल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ टाइम वेरीफाइंग मैग्नेटिक फील्ड, तो बी इसका सही है. इसके बाद 52, यहाँ पे देखिए पिक्चर दिया गया है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए. नेक्स्ट, अ मैग्नेटिक डिपोल
of moment 0.72 ampere square per meter square is placed horizontally with the north pole pointing south. The magnetic field of the earth is 18. The neutral point is at. इसका हो जाएगा सी. डी में है अब मैग्नेटाइजिंग field of 5000 ampere per meter produces a magnetic flux of 5 into 10 raised to the power minus 5 Wb in an iron rod of 0.5 centimeter square area of cross section. The permeability of the rod is, तो 54 का हो जाएगा सी. इसका हो जाएगा डी. क्या है इसका कि फ्लक्स इन अ क्लोज सर्किट ऑफ रेजिस्टेंट 10 यूनिट वेरीज विद द टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन. तो इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है. अब क्या है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द सर्किट एट t इक्वल्स टू 0.25 सेकेंड इज. तो इसका क्या हो जाएगा हमारा 56 का ए हो जाएगा, यानी 0.2 एम्पियर हो जाएगा ए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ ट्रांसफार्मर हैज़ एन एफिशिएंसी ऑफ 80%. इट वर्क्स एट 4 किलोवाट एंड 100 volts. If the secondary voltage is 240 volts, then the current in the secondary coil is. तो इसका क्या हो जाएगा सी. 58 में क्या है, when inductance of 1 Henry is connected to 200 volts, 50 hertz source the maximum value of the current is. तो हो जाएगा बी, यानी 0.9 एम्पियर. नेक्स्ट का हो जाएगा इफ इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर a current I produces a deflection theta, then B. नेक्स्ट का क्या है कि an electric heater consumes 1 kilowatt power when connected across a 100 volt DC supply. If this heater is to be used with 200 volt 50 hertz AC supply, the value of inductance to be connected in series with it is. तो सी हो जाएगा इसका. 61 का है, इन एन oscillating LC circuit the maximum charge on the capacitor is Q when the energy is shared equally between the electric and the magnetic fields, then the charge on the capacitor is. तो इसका क्या हो जाएगा B. क्या हो जाएगा इसका B. नेक्स्ट है हमारा डी. 62 का हो जाएगा डी, यानी 0.4 एम्पियर. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. अब है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज और आर ट्रू. कौन सा इसमें से सही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, कौन सा इसमें से सही है. तो ऑप्शन नंबर ए ये सही है, ये वाला, ये 3 ओनली ये सही है ये. तो ऑप्शन नंबर मांग रहा है इसमें, तो ए हो जाएगा हमारा. क्या हो जाएगा ए. ठीक है. 64 का हो जाएगा डी. क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विल कॉज हीटिंग. तो डी हो जाएगा इसमें 1 2 3, यानी कि रेडियो वेव्स भी होगा, इंफ्रारेड रेडिएशन भी होगा, एक्सरेज भी होगा. 65 का हो जाएगा डी. इसका भी डी ही हो जाएगा. ठीक है, इसका भी डी हो जाएगा. अब है 66 का, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज अनकरेक्ट. कौन सा इसमें से गलत है. तो इसमें भी इसका ये गलत है डी. अ रियल इन्वर्टेड सेम साइज्ड इमेज कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग अ कॉन्वेक्स मिरर. अ रियल इन्वर्टेड सेम साइज्ड इमेज कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग अ कॉन्वेक्स मिरर. इसके बाद हमारा नेक्स्ट है कनकेव मिरर. अ फोकल लेंथ एफ इज इमर्स्ड इन वाटर.
the focal length of mirror in water will be C. ठीक है. नेक्स्ट है डायमंड स्पार्कल्स बिकॉज ऑफ इट्स हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो डी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन. डी हो जाएगा 68 का. ठीक है. इसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69 का. इसमें क्या हो जाएगा कि बाय प्लेसिंग अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड a screen separated by a distance of 75 centimeter. The sizes of the images obtained are 6 centimeter and 2 by 3 centimeter. The size of the object must be. तो 69 का क्या हो जाएगा दोस्तों A. 70 का क्या हो जाएगा, 70 में B रेड. ठीक है. 71 का क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इतना the thickness of air column which has one more wavelength of yellow light then the same thickness of vacuum is 2 millimeter. इसके बाद क्या, टू कन्वेक्स lenses of focal length f1 and f2 are separated coaxially by a distance t. The power of the combination will be 0 if A हो जाएगा इसका. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, द टाइम ऑफ कोहेरेंस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 73 में क्या हो जाएगा हमारा 73 का डी हो जाएगा. 74 में क्या हो जाएगा सी. स्क्रीनशॉट ले लीजिए सी. 75 का क्या है, तो 75 में इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा. ठीक है ना. 76 में क्या है कि द इंटेंसिटी at a point where the path difference is now is 1 is I. If I is the maximum intensity then I by I0 is equals to. तो 76 का हो जाएगा हमारा C. 77 का क्या हो जाएगा B. द क्या है कि नेक्स्ट हमारा द फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन ऑफ अ सरफेस इज 2.2 EV. The maximum kinetic energy of photoelectrons emitted when light of wavelength 6200 A is incident on the surface is. तो क्या हो जाएगा 78 का दोस्तों B. 78 का सॉरी D हो जाएगा. फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इमिटेड. हाँ D हो जाएगा. अब क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 79 का. तो 79 में क्या हो जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. 79 का हो जाएगा सी. क्या है क्वेश्चन, व्हाट पोटेंशियल मस्ट बी अप्लाइड ऑन एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सो दैट इट मे प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रॉन ऑफ वेवलेंथ 1 एम्पियर. ठीक है 1 यूनिट है. अब 80 में क्या है कि 80 का क्या हो जाएगा ए. ठीक है. द Broglie wavelength of thermal neutrons at 27 डिग्री सेल्सियस will be. तो इसका हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा इसका. ठीक है ना. अब इसका क्या हो जाएगा 81 का. इफ 81 का हो जाएगा इफ E and P are the energy and the momentum of a photon respectively then on reducing the wavelength of photon. तो 81 का क्या हो जाएगा हमारा B. C. फिर अगेन 83 का B हो जाएगा. 83 में क्या है, इसका B हो जाएगा 6.0 फर्मी. अब क्या है, कंसिडर द फ्यूजन रिएक्शन. यहाँ पे फ्यूजन रिएक्शन दिया गया है, इसको बोल रहा है कंसिडर करने के लिए. 84 का क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा. इसका बी हो जाएगा. ठीक है. 84 का हो जाएगा बी. 84 क्वेश्चन. अब है 85. 85 का क्या हो जाएगा ए. ठीक है ना, ए हो जाएगा 85 का. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि द मोस्ट सुटेबल एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन्स विच विल बी प्रोड्यूस न्यूक्लियर फ्यूजन इन अ
रिएक्टर इज, तो 86 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है 87 का। 87 का क्या है, ये यहाँ पे देखिए फिगर ड्रॉ कर दिया गया है। तो 87 का क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा यहाँ पे ये, ठीक है ना, इसका सी हो जाएगा, देख लीजिए 87 का हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 88। जनरली द बेस ऑफ ट्रांजिस्टर हैज़ अ थिकनेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ, तो ए हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। अब 89 में क्या है कि द सर्किट डायग्राम्स ऑन परफॉर्म्स द लॉजिक फंक्शन ऑफ, यहाँ पे फिगर ड्रॉन कर दिया गया है इसका, और करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा बी, ए एंड डी गेट। नेक्स्ट द इक्वेशन ऑफ एन FM सिग्नल इज इक्वल्स टू 6 साइन देन द मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी इज, तो इसका हो जाएगा डी 159 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द डायमेंशंस ऑफ सोलर कांस्टेंट आर, तो इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी। 92 में है इफ x इक्वल्स टू a माइनस बी द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ x विल बी, तो इसका बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब क्या है कि 93 का a body of mass m kg is rotating in the vertical circle at the end of a string of length r meter. The difference in the kinetic energy at the top of and bottom of the circle is, तो इसका हो जाएगा c, यानी 2 mgr, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट हमारा a long spring is stretched by 2 meter, its potential energy is u. If the spring is stretched by 10 centimeter, the potential energy stored in it will be, तो 94 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द बॉल्स ऑफ डिफरेंट मासेज MA and MB are dropped from two different heights A and B. The ratio of times taken by the two drop through these distances is, तो डिस्टेंस इसका मांग रहा है, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, इसका हो जाएगा हमारा सी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ पे देखिए स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। 97 का हो जाएगा अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 1 वेक्टर प्लस 2j वेक्टर, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ इट्स पाथ इज, तो क्या हो जाएगा इसका ए, यानी y इक्वल्स टू 2x माइनस 5x²। 98 में है अ हैवी यूनिफॉर्म चेन लाइज ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल if the coefficient of function between the chain and the table is 0.25, then the maximum fraction of the length of the chain that can hang over one edge of the table is, तो इसका हो जाएगा हमारा ए। 99 में है a body of mass m is resting on a rough horizontal plane surface, the coefficient of friction being equal to dash at t equals to 0, a horizontal force F equals to F of t starts acting on it, where F0 is a constant, the time t at which the motion starts is, तो 99 का हो जाएगा ए, ठीक है। तो 100 में क्या है कि force acting on a particle moving in a straight line varies with the velocity of the particle v as F equals to k by v, where k is a constant, the work done by this फोर्स इन टाइम टी इज, तो टी बोल रहा है यहाँ पे क्या होगा, तो टी हो जाएगा हमारा KT/c। तो इस तरह से हमारा 100 क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है और सभी का आंसर हमने बता दिया है। आप सभी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो बड़ा क्वेश्चन है, और फिर से आप उसको मैच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।